हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब आप जीके और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? तो चार ऑप्शन है, बेंगुला, ब्राजील, कनारी, पश्चिमी पवन प्रवाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनारी। तो कनारी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? तो चार ऑप्शन है, ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो धारा, हम्बोल्ट धारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम्बोल्ट धारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की निम्नलिखित धाराओं का सही क्रम है? तो गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, फ्लोरिडा जलधारा, कनारी जलधारा। तो इसका सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से यहाँ पे इसको जमाया जाएगा, यानी कि सबसे पहले नंबर पर फ्लोरिडा जलधारा, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद कनारी जलधारा और आखिरी में उत्तरी प्रशांत प्रवाह। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है? तो चार ऑप्शन है, फॉकलैंड धारा, कनारी धारा, लेब्रेडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉकलैंड धारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, प्रश्न दिया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो अमेजन, मिसोरी, सेंट लॉरेंस या जेम्बेजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्बेजी। तो जेम्बेजी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्मेनिया। तो आर्मेनिया इसका सही आंसर है यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, वह महासागर कौन सा है जिसके तल का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आर्कटिक सागर, अटलांटिक सागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेंगुला धारा, चार ऑप्शन दिए हैं, ब्राजील के तट के साथ साथ बहती है। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी तट के साथ बहती है। तीसरा है स्पेनी और उत्तरी अफ्रीकी तट से नीचे बहती है। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ बहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी तट के साथ बहती है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में
या दक्षिणी प्रशांत महासागर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो चार ऑप्शन है, कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या स्वेज नहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वेज नहर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा जल की क्रिया से बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखे हैं वो है महाखड्ड, भृगु, अवनालिका और गुंबद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अवनालिका। तो अवनालिका यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइन। तो राइन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब अगला जो प्रश्न है वो एक जोड़ी के रूप में हमें दिया है। प्रश्न दिया है, सूची 1 से सूची 2 का सुमेलिन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में तो समुद्री यात्री लिखे हुए हैं और सूची 2 में उनके देश लिखे हुए हैं। तो समुद्री यात्री की तरफ तो लिखा है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। और देश में लिखे हैं स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से यहाँ पे इस जोड़ी को मिलाया जाएगा, यानी कि वास्को डी गामा को मिलाया जाएगा पुर्तगाल से, उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को मिलाया जाएगा स्पेन से, फिर कैप्टन कुक को मिलाया जाएगा ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान को मिलाया जाएगा हॉलैंड से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो नार्ट हन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचार्ड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैलेंजर। तो चैलेंजर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप, तिमोर, फिजी या टोंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हवाई द्वीप। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 160 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो कैस्पियन सागर, विक्टोरिया, सुपीरियर या बेकाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपीरियर। तो सुपीरियर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पानी के आयतन पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील, मिसिसिपी, यांगटीसी क्यांग, अमेजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेजन। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न यहां पे दिया है, विश्व की सब लंबी नदी कौन सी है? तो नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसोरी या यांगटीसी क्यांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील नदी। अगला प्रश्न है, समुद्र की लगभग अधिकतम जल गहराई क्या है? तो 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर ये इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज हमने
सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।